सदगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा। श्री महामति कहे मोमिनो, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, सबसे पहले मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और सुंदर साथ जी आज अक्षरातीत धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर अष्टपहर का जो वर्णन करवा रहे हैं, इनके अंदर हमने 7 पहर की जो सेवा का सुंदर साथ जी वर्णन सुन लिया है कि किस प्रकार से इस ब्रह्मांड के अंदर आए हुए जो सब शास्त्रों के अंदर साक्ष्य दी गई थी कि वो पर ब्रह्म परमात्मा इस संसार के अंदर आने वाले हैं, तो वो आ गए। और सब साक्षी हमने सुनो साथ जी जो परसों छठा प्रहर और 7वां प्रहर के अंदर हमने सुनो साथ जी सब साक्षियां बताई थी कि आगम वाणी आई आगम वाणी इत मिली, विश्व मुख करत बखान, कोल सबन के पूरे भये, इत आए पहुंचिया निशान। तो आगम वाणी, जो आगम वाणी के अंतर्गत जो भी साक्षियां दी गई थी, इनके अंतर्गत सुंदर साथ जी कुरान के अंदर, भागवत के अंदर, गीता जी के अंदर, माहेश्वर तंत्र के अंदर, जो भी हमारे हिंदू शास्त्र के जो ग्रंथ आए थे, और कते परंपरा के अंदर सुंदर साथ जी जब कुरान आया, इंजील, तौरेत, जंबूर, इस सब के अंदर जो इमाम मेहंदी की जो बात बताई गई थी, ए अनुसार ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हुए, उनको
300 साल से ऊपर वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज अज्ञानता के अंधकार के अंदर जो लोग उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं, तो इधर उधर सुंदर साथ जी वो घूमते रहते हैं। तो ओ पार ब्रह्म और जो सुंदर साथ ने उनको अक्षरातीत मानकर जो सेवा की, क्योंकि आज सब संसार उनको खोज रहा है। जो भी आज हम कर रहे हैं तो उनके लिए कर रहे हैं। जो जप करते हैं, तप करते हैं, जो भी करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इनके लिए करते हैं, क्योंकि हमें उनको उनके साथ मिलना है। हमारी आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलन करना है। तो इनके लिए आज हम क्या नहीं करते हैं। तो जो साक्ष्य दी गई थी, तो इस साक्ष्य के अनुसार वो आ गए हैं और आकर जो सुंदर साथ ने उनकी पहचान कर ली। तो पहचान कर तुम ही अक्षरातीत हो, तुम ही धनी धाम, तुम ही मोहम्मद मेहंदी हो, पूरे मनोरथ काम हो। तो ये पहचान करके जो सेवा की, तो 7 प्रहर के अंदर हमने देखा कि एक एक पल का समय का सदुपयोग किया है। सुंदरता जी एक पल का यूं ही नहीं गवाई है, व्यर्थ में एक पल नहीं गवाई है। सुंदर साथ ने एक एक पल का सुंदरता जी उपयोग किया है। और इस कलयुग के अंदर, इस 28 के कलयुग के अंदर भी हम सबने ये सीखना है। तो इस 7 पहर के अंदर धाम के धनी ने यहाँ हमें सेवा की महत्ता बताई कि हमें किस प्रकार से सेवा करनी है। तन मन, सुंदर साजी, तन मन से, धन तो पीछे रखा है, और इस प्रकार प्रेम भरकर जो सेवा की है, तो इनके अंतर्गत अब हम आठवां प्रहर की सुंदर साजी वितक बताने जा रहे हैं। तो हमें यहाँ धनी ने बताया कि महामती कहे ए मोमिनो, ए 7वें प्रहर की वितक अब कहो पहर 8वां, ताकि सुनो सिफत। यहाँ हमने 7 प्रहर की वितक सुनी। अब 8वां जो प्रहर शुरू करने जा रहे हैं हम, कि अब कहो पहर 8वां, श्री राज पोढ़े पलंग पर। 8वां प्रहर की बात यहाँ धनी बता रहे हैं महामती श्री लालदास जी के धाम दिल में विराजमान होकर, कि 8वां प्रहर मतलब रात का अंतिम प्रहर, 3 से लेकर 6 बजे। सुंदर साथ जी 8 प्रहर की अष्ट पहर 64 घड़ी हमें इस पार ब्रह्म के सानिध्य में किस प्रकार से रहना है, ये हमें बताया है। कि हमें उस पार ब्रह्म को जो पाना है, इस संसार के अंदर हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, तो हमें उनको पाना है। तो किस प्रकार से पाना है, तो अष्टपहर के अंदर बताया कि सुबह से लेकर 6 बजे से 9 बजे तक का समय बताया कि 3 घंटे के अंदर हमें क्या करना है, किस प्रकार से हमें उस परमात्मा की सेवा, पूजा, भक्ति जो भी करना है वो किस प्रकार से करनी है। इसके अलावा सुंदर साथ जी 9 से लेकर बताया 12 बजे तक, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो ये बताया दिन का प्रहर, 4 प्रहर दिन के बताए, और रात का 4 प्रहर बताया। इसमें छेला अंतिम प्रहर है जो बताया है 3 से लेकर 6 बजे तक। तो उस समय सुंदर साजी धनी ने यहाँ बताया कि 12 से लेकर 3 बजे 7वां प्रहर की जो वितक बताई, तो इनके अंदर जो 9 से लेकर 12 बजे तक जो पार ब्रह्म ने उनके मुखारविंद से जो चर्चा की थी कि किस प्रकार से परम धाम आया है, ये ब्रह्मांड क्या है, इसके परे
कौन ब्रह्मांड आया है, और इसके परे जो बताया गीता जी के अंदर जो 3 ब्रह्मांड की बात बताई है कि एक क्षर ब्रह्मांड है, इनके ऊपर जो बेहद भूमिका जिनको अक्षर कहा गया है, तो ये अक्षर और इनके ऊपर जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम आया है, जो अक्षरातीत का धाम है, तो ये 3 ब्रह्मांड की बात की स्पष्टता की गई और परम धाम का वर्णन किया कि परम धाम के 25 पक्ष आए हुए हैं। तो 25 पक्ष के अंतर्गत भी बताया कि 24 आस का महल का वर्णन बताया, ओज को सरताल का वर्णन बताया, 7 वन का वर्णन बताया, जमुना जी का वर्णन बताया। ये सब 7वें प्रहर के अंदर 9 से लेकर सुंदर साथ जी 12 बजे तक जो चर्चा की, उनके अंदर ये वर्णन बताया। तो ये जो वर्णन बताया है, तो उनकी चर्चा सुंदर साथ 12 से लेकर 3 बजे तक की। क्या किया? पौधे नहीं, वो सब सोए नहीं थे, सब चर्चा की अर्चा करने लगे आपस में। जो भी नहीं समझ में आया था, धनी ने जो बताया ये समझ में नहीं आया था, किसको ये नहीं समझ में आया था कि एक क्षर ब्रह्मांड क्या है, तो एक दूसरे क्या करते थे आपस में चर्चा करने लगे। तो इसके ऊपर जो बताया अक्षर ब्रह्मांड का वर्णन बताया, तो अक्षर ब्रह्मांड क्या है, अक्षर ब्रह्मांड क्या है, और इसके परे जो परम धाम की बात बताई, 25 पक्ष की बात बताई, 108 की बात बताई, इनके अंदर भी बताया कि सबके अंदर 3 गुण होते हैं और 3 गुण के आधारित नवधा भक्ति करते हैं सब। 9 प्रकार की जो भक्ति बताई है, तो नवधा भक्ति को तुम 3 वड़े गुना करे तो 27 भेद हो जाते हैं। और सब क्या करते हैं, पुष्ट में कोई करते हैं, कोई मर्यादा में करते हैं, और कोई क्या करते हैं, प्रवाह में करते हैं। तो इनको हम 3 वड़े गुना करते हैं। तीन वड़े हम गुना करेंगे तो सुंदरता जी 81 भेद आ जाएंगे। तो 81 भेद आएंगे तब तो हम वैकुंठ तक पहुंचेंगे। यहाँ यहाँ ध्यान देना सुंदरता जी कि 81 पक्ष हम 9 प्रकार की भक्ति करेंगे तब हम वैकुंठ पहुंचेंगे। इसके ऊपर सुंदरता जी 82वां पक्ष जो बताया, किसका बताया है, तो ये बताया है सुंदरता जी वल्लभाचार्य का। क्योंकि वल्लभाचार्य इस संसार के अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति लेकर आए हैं, तो उनका 82वां पक्ष बताया है। इनके ऊपर 83वां जो पक्ष अक्षर की 5 वासना का बताया है, तो इनके अंतर्गत कौन आते हैं, कबीर आते हैं, सुखदेव आते हैं, इसके महादेव, विष्णु અને सनकादिक, ये 5 अक्षर की 5 वासना, इनका पक्ष है 83वां पक्ष। इनके ऊपर परम धाम के 25 पक्ष बताए हैं। तो हमें कहाँ जाना है, 108 पक्ष से चढ़ना है सुरसाद जी। कितना पगथिया चढ़ना है, 108। जब तक सुंदरता जी हम 81 पग तक नवधा भक्ति करेंगे, नवधा भक्ति करेंगे तब तक तो हम क्या पहुंचेंगे, कीर्तन भक्ति करेंगे, श्रवणम भक्ति करेंगे, वंदनम, श्रवणम, कीर्तनम, दास्यम, सखा, ऐसी ऐसी नव भक्ति बताई है। तो नवधा भक्ति जब हम करेंगे तब तो हम वैकुंठ तक पहुंचेंगे। लेकिन कहाँ के नवधा से न्यारो कहियो इस ब्रह्मांड में नहीं। हमारी जो भक्ति बताई प्रेम लक्षणा से भी परे की भक्ति, अनन्या परा प्रेम लक्षणा भक्ति बताई। कौन सी भक्ति है, अनन्या परा प्रेम लक्षणा भक्ति। तो ये भक्ति जब हम करेंगे तब जाके हम अक्षर में पहुंचेंगे, और अक्षर से भी परे जब हम जाएंगे कहाँ हमारा जो लक्ष्य आएगा आएगा सुंदरसा जी परम धाम। तो परम धाम का 25 पक्ष जो आया है सुंदरसा जी, तो ये 25 पक्ष का वर्णन बताया धनी ने। तो ये 7 प्रहर के अंदर सुंदर साथ आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब 8वां प्रहर जब चालू होने शुरू होने जा रहा है, तो ये प्रहर की वितक यहाँ धनी हमें बता रहे हैं कि अब समय हो गया है सोने का। तो ये जो हमारे धाम के धनी है, हमारे आत्मा के जो प्रियतम है, तो उनका सोने का समय हुआ है। तो पलंग पर वो पौधते हैं।
पलंग पर हो, कोठे रहते हैं सुंदर साथ जी, और सिर्फ पीठ सीधी करते हैं, वो कभी सोए नहीं है इस ब्रह्मांड में, आए तभी से कभी सोए नहीं है। तो सिर्फ पीठ सीधी करने के लिए वो सो रहे हैं। तो बाहरी वाले जब आते हैं, वाणी गायन करते हैं, तो ये मंडलिया को सुनने लगते हैं, वाणी सुनने लगते हैं। और सुंदर साथ जी यहाँ वाणी का महत्ता बता रहे हैं कि अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की ये तारतम वाणी 14 लोक के इस ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाली है। इस वाणी के अभाव से अब આ બાજુ બધા આવી જાઓ, એટલે જે આવે નહીં અહીંયા બેસે, કોઈને ડિસ્ટર્બ ન થાય, અહીંયા આવી જાઓ બધા, આ બાજુ આવી જાઓ બધા, આવી જાઓ फटाफट आ बाजू। सातवें प्रहर के अंदर जब गाने वाली पाली जब गायन करती है तो श्री जी सुनते हैं, और कई सुंदर साथ भी कोई लेट जाते हैं, कोई बैठे बैठे सुनने लगते हैं। तो यहाँ वाणी का महत्व बताया है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जब वाणी आई, सोई नाम निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकि सब दुनी राह देखो। तो दुनिया किसकी राह देख रही थी? आज दुनिया सुंदर साजी किसकी राह देख रही थी? इस ब्रह्मांड के अंदर अवतार आ गए, महापुरुष आ गए, ऋषि मुनि तीर्थंकर सब आ गए, लेकिन अभी तक सुंदर राह देख रही थी दुनिया। किसकी राह देख रही थी? कि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकि सब दुनी राह देखत मुक्ति देसी ब्रह्मांड को। क्या राह देख रही थी? मुक्ति की राह देख रही थी। और आगे चौथा चरण समझिए कि आई ब्रह्म वाणी सत, ब्रह्मात्मा इस संसार के अंदर आने वाली थी। इस ब्रह्मात्मा इस संसार के अंदर आई तो इस ब्रह्मवाणी आने वाली थी। तो इस ब्रह्मवाणी की राह देख रही थी दुनिया। तो इसकी महत्ता बता रहे हैं कि इस ब्रह्मवाणी से मुक्ति देने वाली, इस ब्रह्मवाणी सबको मुक्ति देने वाली है। और इस वाणी के अभाव में आज दिन तक किसी को भी सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान नहीं हो सकी थी। आज किसको पता है कि पार ब्रह्म कौन है और हम कौन है और हम कहां से आए हैं? आज किसी को पता है? हम कहते हैं कि मेरा नाम हम सब जानते हैं या हम संबंधों को जानते हैं, लेकिन मैं वास्तव में कौन हूं? मैं हूं कौन? इस शरीर और संसार छोड़ने के पश्चात मेरे को कहां जाना है? कोई बताएंगे? इन 3 क्वेश्चन आप जिनको भी मानते हो, इष्ट को मानते हो, गुरु को मानते हो, सदगुरु को मानते हो, इनको आपको पूछना होगा कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं और मेरे को जाना कहां है। और अगर मेरे को पता है कि मैं कोई जीव नहीं हूं, मैं कोई आत्म नहीं हूं, और मैं कोई जीव नहीं हूं, मैं कोई शरीर नहीं हूं, और मैं कोई पंचकोश नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? इस 3 प्रश्नों के जवाब इस सृष्टि में किसने नहीं दिया है? इस तारतम वाणी में दिया गया था इसका जवाब। और इनसे भी 3 कठिन बताए 3 क्वेश्चन कि उस मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, कहाँ रहते हैं, इनका स्वरूप कैसा है और उनका धाम कहाँ है, कौन बताएगा? कोई अक्षरधाम को बताएगा, कोई वैकुंठ को बताएगा, कोई स्वर्ग को बताएगा, और कोई निराकार को बताएगा। और निराकार के परे क्या है किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि तारतम ज्ञान जब तक नहीं आएगा तब तक किसी को भी इस ब्रह्मांड के अंदर कोई इसका जवाब नहीं देंगे। कोई आचार्य हो, कोई स्वामी हो, कोई गुरु सदगुरु, किसी के पास ये जवाब नहीं है। खुद पार ब्रह्म इस संसार के अंदर जब तक नहीं आएंगे तब तक इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। तो इस पार ब्रह्म आने की साक्षियां दी गई थी, तो उनके अनुसार ये आ गए और इनके इस ब्रह्मवाणी के अंदर ये सब बता दिया कि तुम कौन हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्म हो, और आत्म का प्रियतम परमात्मा होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता है। तो वो कहाँ रहते हैं? तो बताया कि वो तो परम धाम के अंदर
दिव्य ब्रह्मपुर धाम के अंदर रहते हैं। तो यहाँ सुंदर साथ जी वाणी की महत्ता बताई, तो वाणी नहीं आई थी तब तक इसके क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे सकता है। तो बताया कि आज तक इस ब्रह्मांड में किसी ने भी कभी अक्षरातीत के बारे में सुना ही नहीं था। कभी ने 14 लोक के इस ब्रह्मांड में, 14 लोक की इन दुनिया में कि किसी ने नहीं कहा एक हरफ, कैसे कहे हुई, कैसे कहे हुई, कहीं किसी ने भी इस के बारे में सुना ही नहीं था कि किस तरफ आया है इस परम धाम, किस तरफ आया है इसका भी पता नहीं था। तो कौन बताएगा कि वो कहाँ आया है? तो वो खुद नहीं आएगा तब तक कौन कहेगा? तो ये बताया धनी ने कि अब तक असंख्य ब्रह्मांड बन गए, जो पार ब्रह्म का सत अंग अक्षर, अक्षर के हुक्म से करोड़ ब्रह्मांड बन गए। तो एक करोड़ों ब्रह्मांड के अंदर किसी को भी पता नहीं है कि वो पार ब्रह्म कौन है। किंतु आज दिन तक तारतम ज्ञान के बिना किसी को भी अक्षरातीत की जरा भी पहचान नहीं हो सकी है। और आगे बताया कि इस वाणी को कौन कौन सुनेगा, कौन सुनने की ताकत रखेगा? तो बताया कि ये सुनने की ताकत त्रिगुण को भी ना होए। इस ब्रह्मवाणी आज सब सुन रहे हो, आज सब इस ब्रह्मवाणी को जब सुन रहे हो, वो सुनने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तड़प रहे हैं, क्योंकि वो तो वैकुंठ के अंदर स्थित हो गए। इस मृत्यु लोक को वो चाह रहे हैं कि हमें मृत्यु लोक चाहिए, और मृत्यु लोक कर्म भूमि है, यहाँ से सबको जहां जाना है वहां जा सकते हैं। तो इस ब्रह्मवाणी को सुनने की ताकत त्रिगुण को भी नहीं है। और यहाँ बताया माहेश्वर तंत्र में शंकर जी ने जो पार्वती जी को कहा है कि जो मैं तुम्हें अलौकिक ज्ञान सुना रहा हूं, इसे तुम अलौकिक ज्ञान गणेश को भी नहीं कहना। तो एक ज्ञान तो सिर्फ अक्षर का था, अक्षर मतलब बेहद भूमिका का था। तो एक ज्ञान गणेश को भी सुनाने की मना किया। तो यहाँ बताया धनी ने कि तारतम वाणी का जो एक खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के अंदर जो परम धाम का ज्ञान का जो रस है, उसको लिखवाने का जो सुंदर साथ जी कौन किसने लिखाया? खुद पार ब्रह्म ने इस संसार में आकर उनका स्वरूप का वर्णन किया, उनके धाम का वर्णन किया, और धाम के अंदर कौन कौन रहते हैं तो ये भी वर्णन 7वें प्रहर के अंदर बता दिया कि उस परम धाम के अंदर सिर्फ आत्मा और उनके प्रियतम परमात्मा, इनके अलावा कोई नहीं रहता है। तो ये सब बातें सुंदर साथ जी यहाँ बताई। सो रस सागर रेलत कोई ना धरत कान, एक संयोग की रूह पीवही और काहू ना पहचान। अक्षरातीत श्री धाम के धनी के हृदय से अवतरित होने वाली इस ब्रह्मवाणी का रस सागर सुंदर साथ जी एक सागर की तरह उमड़ रहा है। तो इसे अपनी चर्चा में धनी उड़ेल रहे हैं, लेकिन जीव सृष्टि जो उसे कभी आत्मसात नहीं किया है, क्योंकि जो जीव है जो निराकार से आया है, आत्म तो सिर्फ दृष्टा है। क्या कर रहे हो? तो सिर्फ दृष्टा है। जीव निराकार से आया है और जीव को भवसागर से पार उतरना है इस संसार के अंदर, क्योंकि वो आगाम आवागमन के चक्र में वो घूम रहा है, 84 के चक्कर में वो घूम रहा है। तो इस ब्रह्मवाणी सुनने से उनको अखंड मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ बताया धनी ने कि इस रस सागर को ब्रह्म जीव सृष्टि उनको आत्मसात नहीं कर पाएगी। एकमात्र ब्रह्म सृष्टि को ही इसका रसपान हो करती है और आचरण में लाती है। इसके अलावा इस ब्रह्मवाणी को कोई नहीं समझेगा, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी है, ये कोई संसार के सामान्य धर्म ग्रंथ नहीं है। इनको धर्म ग्रंथ नहीं समझना है। इस ब्रह्मवाणी
इस तारतम वाणी क्या है सुंदर साची? ये तारतम वाणी खुद धनी है। कौन है? खुद धनी है। यहाँ बताया, वाणी में वितक में तो बताया है कि श्यामा जी की रसना पिलावत रस रब का, लेकिन और हम गहराई में जाए तो सुंदर साथ जी, ये तारतम वाणी खुद धाम के धनी है और हमारे धनी का दिल है। और दिल के अंदर जब तक हम दिल देकर नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये किस प्रकार से हमारे दिल के अंदर आएगी? क्योंकि ये तो ब्रह्मवाणी है और ये अमृत है। तो अमृत को सुनने के लिए सुंदरता जी यहाँ बताया कि जो शेरनी का दूध है वो सोने के पात्र के बिना नहीं रह सकता है। तो ये तो ब्रह्मवाणी है। तो इन्हें, ये ब्रह्मवाणी को लेने के लिए हमारा पात्र कैसा होना चाहिए? बिल्कुल निर्विकार होना चाहिए। इनके अंदर हमारी जो अहम भाव है कि हमारे पास इतना ज्ञान है, इतना ये है, धन है, या ये रूप है, जो ये लेकर हम बैठेंगे तो हमारे अंदर इस ब्रह्मवाणी का एक भी शब्द नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्योर है। प्योर होने के कारण हमें प्योर होकर बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए जीव विकार लेकर बैठता है। जब तक हम निर्मल होकर सुनेंगे पूर्ण रूप से कि मैं खाली हो गया हूँ और अब मेरे को पार ब्रह्म की पहचान करनी है, इस संसार नश्वर है, नश्वर संसार का हमारे साथ कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ से हम एक कण लेकर जाएंगे, आएगा एक कण भी? कुछ नहीं आएगा, सब यहाँ रह जाएगा। क्या आएगा हमारे साथ? जो हमें भक्ति का जो पाथा बांधा है, जो पूर्ण रूप से सत्संग लिया है, चर्चा सुनी है, सुनकर भी सुनता जी उनको आचरण में लाना है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। इस कान से हम सुनेंगे, एक कान से हम निकाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। कितना भी हम लिखते रहेंगे, कितना भी हम सुनते रहेंगे, कितना भी हम चर्चा सुनाते रहेंगे, लेकिन जब तक हम आचरण में नहीं लेंगे, जो हमारे धनी ने कहा है, हमारे सदगुरु ने कहा है, हमारे हमारे गुरु ने कहा है, वो हम जब तक आचरण में नहीं लाएंगे तब तक कुछ हमारी बात नहीं बनेगी। तो यहाँ धनी ने ये बताया है कि वो तो रस सागर, सिर्फ पहले तो ब्रह्म सृष्टि पिएंगे, इसका रस कौन पिएंगे? ब्रह्म सृष्टि पिएंगे, इसके बाद सब जीवो पिएंगे। बात हमने ले ली थी, आगे सुंदर साची ले ली है, फिर तो ये रस पीने के लिए सब दौड़ेंगे। ये बात जब प्रसर जाएंगी तो सब दौड़ेंगे। यहाँ आगे आएगा, शुद्ध आएगा कि संसार के जीव ये समझ ही नहीं पाते हैं कि बंगला जी दरबार में श्री जी के मुखारविंद से क्या वर्षा हो रही है, क्योंकि संसार के जीव क्या है समझ पाएंगे कि ये जो चर्चा सुनाई जा रही है वो क्या है, किसकी चर्चा कर रहे हैं, वो उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि सिर्फ जीव, जीव को तो क्या आएगा? उनके अंदर सारा जो गुण अंग इंद्रिया विकार लेकर भरी हुई है, तो परमात्मा के चरणों में पहुंच नहीं देगी, पहुंच नहीं पाएंगे हम, क्योंकि नींद आने लगेगी। और क्या होगा सुदर्शा जी? आती है बात समझ में? क्योंकि वो माया, जो माया ने तो वचन दे रखा है परमात्मा को कि मैं तो कोई जीव को तेरे चरणों में पहुंचना है, पहुंच नहीं पाएगा वो जीव। इसके अलावा तो हमारे अंदर नींदर आ जाएगी। या जो पार्वती को देखो नींद आ गई, जब बेहद भूमिका का ज्ञान सुना या जा रहा था तो पार्वती जी को नींद आ गई, क्योंकि हद के जीव बेहद की बात नहीं सुन पाएंगे। लेकिन कलयुग के अंदर एक अनहोनी घटना के रूप में इस बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इस ब्रह्मांड में आए हैं और सब जीवों को अखंड मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। तो हमारे लिए सुनौला अवसर है। सुनसा जी, तब तो सतयुग था, उनको पता ही नहीं था, उनको तो राह देख रहे थे कि 28वां कलयुग आएगा, तब जाकर इस ब्रह्मवाणी आएगी और इस ब्रह्मवाणी का रस जब हम लेंगे तब जाके हमारा जीव
कहाँ पहुंचेगा? अखंड विश्व के अंदर जाएगा। योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जो 8 विश्व बनाई गई है, आगे आएगा तब सुंदरता जी हम ले लेंगे। तो ये ताकत यहाँ बताई कि संसार के जीव नहीं समझ पाएंगे, तथा इस तन को छोड़ने के बाद हम कहीं कहीं पहुंचेंगे। उनको थोड़ा पता है, किसी को पता है कि हम कहाँ जाएंगे और जाकर कहाँ खड़े रहेंगे। इस तन को छोड़ने की बात कही है कि जब हम इस तन छोड़, हमारा शरीर जब हम छोड़ के हमें हमें कहाँ जाना है, किसी को पता है हम कहाँ जाएंगे? अभी तक तो हमारे ऊपर मृत्यु मंडरा रही है कोरोना को लेकर। कब कोई बता नहीं सकता है कि कब हो क्या हो जाएगा। तो अभी तक हमने निश्चय कोई किया है कि हम कहाँ जाएंगे? तो ये बता रहे हैं कि जो आज हम चर्चा सुन रहे हैं वो पार ब्रह्म की चर्चा है, वो एक अक्षरातीत की चर्चा है। वो हमें हमारी पहचान करा रहे हैं, हमारा प्रियतम की पहचान करा रहे हैं और धाम की पहचान करा रहे हैं। सिर्फ हमें पार ब्रह्म की पहचान करनी, हमारा आत्म कल्याण का जब हम भाव आएगा। सिर्फ हमें चमत्कार नहीं चाहिए, हमारा इतना बिजनेस बढ़ गया या हमारा इतना धन बढ़ गया, ये बात नहीं है। जब हम चर्चा सुनने के लिए बैठे तब आत्म कल्याण के भाव से बैठे। जब हम मंदिर में जाए या हम प्रणाम करेंगे भगवान को या जिसको हम मानते हैं उनको हम प्रणाम करेंगे, तो हम हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ आत्म कल्याण का होना चाहिए कि हमें बस सिर्फ हमें तू चाहिए, संसार का कोई धन नहीं चाहिए या पुत्र के उनके घर घेर पुत्र हो जाए या उनका लग्न हो जाए। हम क्या क्या नहीं मांगते हैं वहां जाकर, हमारा कितना बड़ा लिस्ट होता है। जब हम उनके चरणों में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो कितना बड़ा लिस्ट होता है, ये सुख दीजिए वो सुख दीजिए, क्या क्या हम नहीं मांगते। लेकिन हमने कभी मांगा कि हे परमात्मा तू ही मेरे दिल में आ जा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। जो अक्षरातीत, जिसने इस संसार को बनाया है, तो बनाने वाला कौन है? इतनी सुंदर दुनिया बनाई है तो ये बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो इनको देखने की भी हमें कोई कभी इच्छा ही नहीं होती है? इस संसार के अंदर कोई महापुरुष आया तो उनको हमने परमात्मा मान दिया, संसार के अंदर कोई अवतार आया तो हमने उनको परमात्मा मान लिया। ये परमात्मा ने, महापुरुष ने, ऋषि मुनियों ने, सबने उनकी तरफ अंगुली निर्देश किया कि परमात्मा कोई और है। मैं तो सिर्फ आपको एक धर्म निर्देशन के लिए आपको एक दिशा निर्देशन कर रहा हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। लेकिन हमने क्या किया? उनको ही परमात्मा मानकर उनकी ही पूजा भक्ति करने लग गए। उस परमात्मा कौन है कभी हमने नहीं सोचा है कि वो कहाँ रहते होंगे। इतनी सारो संसार बनाया है, ऐसे तो करोड़ ब्रह्मांड बनाते हैं, एक नहीं। ये तो हम जो रह रहे वो तो एक ही सौर मंडल है, ऐसा तो सौर मंडल अनंत अनंत गैलेक्सी बताई है। अनंत गैलेक्सी, एक जो बताया कि एक जो तारा है, ब्लैक होल तारा, इनके अंदर अनंत गैलेक्सी समा जाती है। सुंदरता जी, इस ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं है, इस परमात्मा की सत्ता का कोई और छोर नहीं है। हम तो सिर्फ कितना समझ पाते हैं? 10% ही समझ पाते हैं, इसके ज्यादा हम नहीं समझ पाते हैं। कभी हमने हमने तो कितना थोड़ा हमारा बंगला बड़ा बन जाए या बिजनेस बड़ा बन जाता है तो हम तो प्रतिष्ठा पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर लेते हैं। तो एक ध्वनि ने यहाँ बताया कि इस ब्रह्मवाणी हमारे शुद्धि कराने के लिए आई है, परमात्मा की हमारी शुद्धि कराने के लिए आई है। तो जीव सृष्टि का कोई भी भक्ति इस रहस्य को नहीं समझ पाती है। तो ब्रह्मवाणी के रूप में अलौकिक ज्ञान देने की यह कृपा किसने की है? तो एक खुद पार ब्रह्म इस संसार में आए हैं। तो यहाँ धनी ने बताया कि ऐसा व्यक्ति प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में
आ जाता है और वह श्रद्धा पूर्वक श्री जी के मुखारविंद की जो चर्चा सुनते हैं, उनका रस लेते हैं, तो ऐसा करने पर उसे अपना आत्मिक स्वरूप की पहचान हो जाती है। क्या होता है? हमें हमारी पहचान हो जाती है। तो ए ब्रह्मवाणी की महत्ता बताई है कि ए ब्रह्मवाणी क्या है और नजर नाबूद जीव को जो सुपने में रल जाए, नींद उड़े उड़त है सुध ना रहे ताये, आदि नारायण के अंश रूप सापनिक जीव की दृष्टि निराकार में ही लीन हो जाती है। आदि नारायण की नींद के समाप्त हो जाने से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस संसार की महत्ता बता रहे हैं कि इस संसार सपने के अंदर बना हुआ है। तो जब आदि नारायण की नींद उड़ जाएगी तो पूरा इस संसार उनके अंदर लय हो जाएगा। तो हमारे जीव कहाँ पर अखंड होगा? तो ये बताया यहाँ के इस बाणी के सुनते आप हो तो हयात। इस बाणी जब हम सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अखंड परम धाम के अंतर्गत हमारा जीव विश्व के अंदर अखंड हो जाएगा। तो इन बाणी की बरकते कछु ना रहे सक, रूहे राजी रहे रात दिन, चाय बैठे कदमों हक। और आगे बताया कि इस ब्रह्मवाणी की कृपा से कोई भी संशय नहीं रहेगा, क्योंकि बेशक इल्म है। क्या है? बेशक इसके अंदर कोई शंका नहीं है। बेशक इल्म इस संसार के अंदर आ गया तो इनके माध्यम से जीवो तो अखंड हो ही जाएंगे, लेकिन जो ब्रह्मात्मा इस संसार के अंदर आई है वो रात दिन अपने प्रियतम से प्रेम के अंदर आनंदित रहेगी, उनके अंदर डूबी रहेंगी। और इन वाणी की बरकत से भया जागृत सुपन, पहचान काहू ना हुई पहले पास आई सयन। सबसे पहले इस ब्रह्मवाणी की पहचान ब्रह्म सृष्टि करेगी। कौन करेगी? ब्रह्म सृष्टि करेगी, क्योंकि संसार के अंदर तीन सृष्टि बताई है, जीव, ईश्वरीय और ब्रह्म। तो इस ब्रह्मवाणी को ब्रह्मात्मा सिर्फ पहचान करेगी, इसके बाद ईश्वरीय सृष्टि पहचान करेगी और लास्ट में सब जीवों उनकी पहचान करने के बाद सब दौड़ेंगे मुक्ति के लिए। तो यहाँ बता दिया कि इन बाणी की बरकते नींद उड़ी नूर जलाल, याद करे सुपन को होय के दिल खुशाल। इस बाणी से क्या होगा? तो इस बाणी से जब अक्षर से बने हुए इस खेल जो आदि नारायण से उत्पन्न हुआ है, तो इनके बनाए हुए त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे पहले जागृत हो जाएंगे। तो इसके बाद आदि नारायण की नींद उड़ जाएगी और आदि नारायण से भी परे जो अक्षर ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म की जब नींदर उड़ जाएगी तो वो जागृत बुद्धि के द्वारा क्या होगा? तो यहाँ बताया ये ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। किस प्रकार से? जब हम सपना देख रहे होते हैं, जब हम रात में सो जाते हैं तो सपना देखने लगते हैं। तो सपने के अंदर जब हमने बहुत अच्छा सपना देखा है तो सुबह जब हम जागते हैं तो क्या करने लगते हैं? याद करते हैं ना उनको कि आज तो मेरे को कितना अच्छा सपना आया था। तो ये सपना जब हम याद करने लगते हैं तो हमारे चित्त के अंदर क्या हो जाता है? अखंड हो जाता है। तो अक्षर है, तो अक्षर उनके चित्त के अंदर जब सपना को याद करेंगे, क्योंकि अभी तो उनका कैमरा सब ऊपर है, हमारे सब ऊपर, सब जीवों के ऊपर कैमरा रखा हुआ है और हमें दिखाया जाएगा। जब हम जाएंगे तो दिखाया जाएगा, देखो आपने क्या क्या किया था, क्योंकि अक्षर देख रहे हैं। अक्षर को जानना था, अक्षरातीत के महल में प्रेम इस बरकत, सो सुध अक्षर को नाही किन विध केल करत। अक्षर को नहीं पता है कि अक्षरातीत के महल में ये सखिया, इतनी सारी सखिया क्या कर रही हैं मेरे प्रियतम के साथ, क्या लीला कर रही हैं। तो ये जानने के लिए अब अक्षर हमारे द्वारा जान रहे हैं, क्योंकि परमात्मा इस ब्रह्मवाणी लेकर आ गए इस संसार के अंदर। तो ब्रह्मवाणी के सागर के अंदर, श्रृंगार के अंदर, परिक्रमा के अंदर धाम का वर्णन बता दिया।
श्रृंगार का वर्णन बता दिया, नख से लेकर सीख तक का वर्णन बता दिया। तो जो भी जीव इस ब्रह्मवाणी को, सागर ग्रंथ की चर्चा करेंगे या सुनेंगे, तो इनके माध्यम से कौन कौन जानेंगे? अक्षर जान लेंगे, क्योंकि अक्षर का कैमरा तो है सब पर, सब जीवों पर है। तो अभी सुंदर साथ जी यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी देवता जहां जहां आएगा कि इन ब्रह्मवाणी की बरकत से शैतान कांपने लगेगा, सब आएगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अभी अभी वो सुन रहे हैं हमारे माध्यम से। तो याद करे बानियों को तब उठे आठों बीस। तो जब याद करेंगे अपने दिल के अंदर, क्या करेंगे? वो याद करेंगे इस मृत्यु लोक को, याद करेंगे इस सुपन को। जब याद करेंगे तो उनको याद आ जाएगा, और उन अखंड बिस्त के अंदर, 8 बिस्त के अंदर अखंड हो जाएगा। इन बानी की बरकत से धाम अंदर पाई किस्त। तो सबसे पहले ब्रजराज की लीला, नींद और अर्ध जागृति की जो नींद लीला थी, वो तो अखंड हो ही गई है बेहद भूमिका के अंदर। लेकिन इस ब्रह्मांड जो जागनी का ब्रह्मांड है, और जागनी के ब्रह्मांड का जो रस है, धाम का, स्वरूप का, लीला का जो रस है, तो अक्सर याद करेंगे। और इनके चित्त के अंदर, सबलिक के अंदर सुंदर साथ जी जब याद करेंगे तो 8 बिस्त बेहद भूमिका के अंदर 8 बिस्त खड़ी हो जाएंगी। और सब जीवों अपनी अपनी करनी के अनुसार, किस किस प्रकार से अपनी अपनी करनी के अनुसार उनके अंदर अखंड हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक तो आत्माओं की जागनी चल रही है। जब सब आत्मा जागृत हो जाएगी तो जीवो उनकी करनी के अनुसार 8 बिस्त के अंदर अखंड हो जाएंगे। और वर्णन बताया, 8वां प्रहर चल रहा है। तो इन बानी की बरकत पावे न जिमी आसमान, सुन छोड़ बक्का पहुंचे तो मोमिन सुन के कान। क्या बताया कि इस ब्रह्मवाणी से होने वाला आत्मिक जो लाभ है, आत्मिक जो आनंद है, वो इतना अधिक मिलता है कि वह धरती और आसमान से, इस धरती और आसमान में भी वो नहीं समा पाता है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जो इस ब्रह्मवाणी जब हम सुनते हैं कि धरती नाचे, अंबर नाचे, मैं नाचू मेरा प्रियतम नाचे। हम कीर्तन के अंदर एक कीर्तन है, वो हम बोलते हैं कि जब इस ब्रह्मवाणी का रस जब हमारे अंदर आएगा तो इस धरती नाचेगी, अंबर नाचेगा, मैं नाचूंगी, मेरा प्रियतम नाचेगा। तो ये आनंद संसार के अंदर नहीं समा पाएगा। और यहाँ बताया कि हमारी सुरता कहाँ पहुंचेगी? इस प्रेम मार्ग द्वारा इस निराकार को छोड़कर अपनी सुरता अखंड परम धाम के अंदर विरह विहार करेंगी। तो इस मायावी तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ बताया कि ओलिया लीला दोस्त धनी के जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टिया बताई है, तो इन्हें इसको ओलिया लीला कहा गया है। और ओलिया लीला जो इस संसार के अंदर आकर जब ब्रह्मवाणी को फैलाएंगे, संसार के अंदर जब जाहिर करेंगे, तो पूरा ब्रह्मांड के अंदर ये जाहिर हो जाएगी। और प्रियतम अक्षरातीत के महिमा को सब उसका वर्णन करेंगे, और उनकी अनंत महिमा को संसार के अंदर वो जाहिर करेगी। तो ए जिकर सुभानसो करत सब मोमिन, श्री राज पोटे सुनत है नींद न आवे नैन न। तो यहाँ जयंती काका के घर के अंदर विरत चल रही है। क्या चल रहा है? विरत चल रही है। और ब्रह्मवाणी की महत्ता को सब मिलकर चर्चा कर रहे हैं कि इस ब्रह्मवाणी की क्या महत्ता है। तो इस ब्रह्मवाणी की महत्ता सब सुंदर साथ एक दूसरे को बता रहे हैं। तो विरत का मतलब क्या है? तो यहाँ बताया
कि परम धाम के 25 पक्ष के वर्णन का जो विशेष उनका वर्णन बताया है कि जिस प्रकार किसी वृत्त का प्रत्येक बिंदु होता है और बिंदु से सब समांतर रूप के अंदर दूर ये रहते हैं, तो इस प्रकार से परम धाम के 25 पक्ष के अंदर सबसे पहले रंग महल आता है और रंग महल से सुंदर साथ जी जो सब पक्ष को हम जानते हैं, समझते हैं, तो यहाँ धनी ने विरत कहा है, वृत्त कहा है, जो छोटी वृत्त है, बड़ी वृत्त है, तो ये सब इनके अंतर्गत आएगी। तो ये वृत्त सुंदर साथ जी सबसे पहले जयंती काका के घर में वो वृत्त पढ़ी जाती थी और लाले दई मकरंद को फेर दई लाल खान, श्री लालदास जी ने मकरंद दास जी को परम धाम की वृत्त सुनाई थी, तो पुनः उनसे लालदास को ले ली, लालदास जी ने फिर ले ली और ये तीनों सुंदर साथ अपने अपनी बारी में परम धाम का वर्णन सुनाते थे। तो बहुत खुशाल होते सुन धाम विरत प्रातः, प्रातः काल तक परम धाम का वर्णन सब सुनते हैं। तो पीवत श्री जी उस समय क्या करते हैं, तो काढ़ा पीते हैं। सुबह वो सोए नहीं थे, यहाँ बताया कि वो कभी सोते नहीं थे। श्री राज सुनते हैं कान, श्री राज जी सिर्फ सोते सोते क्या करते हैं, जो परम धाम का वर्णन सुंदर साथ आपस में करते हैं, तो आपस में जो करते हैं उनकी चर्चा सुनते रहते हैं और उस समय उनके लिए काढ़ा ले आते हैं सुंदर साथ। इस समय माऊजी भाई अपने हृदय में धनी के प्रति अटूट श्रद्धा लेकर आते हैं और जिस सुंदर साथ ने परम धाम की वृत्त सुनाई होती है, उनके पास बैठकर बहुत प्रेम से अंगों को दबाने की सेवा करते हैं। जो कोई विरत कहे करे सेवा ताये, आवे पिछली रात को ऐसे है तो दिल लियाए। तो इसी प्रकार से जो सुंदर साथ परम धाम के 25 पक्ष का जो वर्णन करते हैं, तो माऊजी भाई भी सुनाने का कष्ट करते हैं और आगे बताया कि धाम की परम धाम की वृत्त का वर्णन करने वाले सुंदर साथ रंग महल के चारों भौम का वर्णन करने लगते हैं कि पहली भौम की शोभा क्या है। तो पहली भौम के अंदर यहाँ बताया रंग महल की जो पहली भौम, तो उनके अंदर मूल मिलावा का वर्णन करने लगते हैं। क्या वर्णन करते हैं कि पहली भौम की विशेषता बताते हैं कि पहली भौम के अंदर रसोई की हवेली आई है और मूल मिलावा की शोभा आई है और दूसरे भौम के अंदर जो बताया कि भूल भुलामणी और खड़ोकली की शोभा आई है और तीसरी भौम के अंदर तीसरी भौम की परसाल की शोभा आई है और चौथी भौम के अंदर क्या आया है, तो चौथी भौम के अंदर नीरद की हवेली की शोभा बताई है और पांचवी भौम की जो पोढ़न की बताई है कि जहां हमारे सखियाओं अपने प्रियतम के साथ प्रेम और आनंद की लीला करती है रंग परवाल की मंदिर के अंदर। और छठी भौम के अंदर सुंदर साथ जी सुखपाल की शोभा बताई गई है और सातवीं भौम के अंदर जो हिंडोले की शोभा बताई है और आठवीं भौम के अंदर खट छपर के हिंडोले बताए हैं और नौवीं भौम जो बताई है, तो नौवीं भौम के अंदर दूरदर्शिका जिसको कहा है कि नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करे, देख दूर की बातें करे, रंग रस उपजावे हक, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक। तो इसी प्रकार से जब धाम के धनी सब सखियाओं को लेकर नवमी भौम दूरदर्शिका के अंदर जब छज्जा के अंदर बैठाते हैं, तो पूर्व दिशा तरफ बैठाते हैं, तो सुंदर साथ जी 7 वर्ण बताते हैं। इसके अलावा जमुना जी की शोभा बताते हैं,
उसके आगे अक्षरधाम बताते हैं और जवेरों का महल बताते हैं। माणिक पहाड़ की गिरद में जो आया है, बड़ोवन, मधुवन, महावन, इनकी शोभा बताते हैं। और वन की नहर की शोभा, छोटी रांग चार हवेली की शोभा और बड़ी रांग सुंदरता जी आठ सागर और आठ जिमी की शोभा बताते हैं। तो उसी प्रकार से दक्षिण दिशा के अंदर बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन, हौज कोसर तड़ाव, पश्चिम दिशा के अंदर सुंदरता जी अन वन, दुबदुलिचा और पश्चिमी चौगान बताते हैं। तो इस प्रकार से दूरदर्शिका के अंदर बैठकर चारों कोने की शोभा बताते हैं, चार दिशाओं की शोभा बताते हैं। तो ये वृत्त की जो वर्णन होता रहता है, जमुना जी के सात घाट की शोभा बताते हैं। और आगे ध्वनि ने बताया कि चार नहर जो बताई, वन की नहर की शोभा बताई कि वन की नहर कहाँ पर आई है और किस प्रकार से आई है, तो परम धाम को घेर कर आई है। और जो वन की नहर के अंदर जो आया है, सुंदर साथ जी जो बड़ोवन, मधुवन और महावन, उनकी मोहलाते जो बताई है, क्या बताए है, महल आया है। वो बड़ोवन नहीं है, वहां क्या है, वन आए, महल आए हुए हैं। तो ये सब शोभा मोहलातों की शोभा बताते हैं। और अलंग वर्णन करे, चार हार 16 दरबार। तो पुनः से चार हार हवेली का वर्णन बताते हैं। और फिर सुंदर साथ जी पुखराज पहाड़ बताते हैं और बंगला जी की शोभा बताते हैं कि किस प्रकार से जमुना जी का प्रागट्य होता है। और दोनों पुलों की शोभा बताते हैं। तो आगे चले, इसके आगे सब जमुना जी चलती है और चलकर जब होज कोसर तालाब में मिल जाती है, तो ये सब शोभा धाम के धनी यहाँ वर्णन करते हैं, कुंज वन का वर्णन करते हैं। तो ये विरत होत वर्णन, वट बट के घाट तथा होज कोसर से पूर्व में आई हुई 16 देहुरी की घाट के बीच में जो कुंज निकुंज वन की शोभा दिखाई दे रही है। इस प्रकार से परम धाम के वृत्त का वर्णन होता रहता है। तो जब परम धाम में पिछला कितनी बार है, दिनों एक प्रहर शेष रहता है, एक प्रहर रहा है, अब 4:30 बज गए हैं। तो 4:30 बजे से अब चितवन होता है, क्या होता है, चितवन किया जाता है। सब सुंदर साजी चितवन में बैठ जाते हैं। तो फिर पौधे पांचवी भौम, अब पांचवी भौम का वर्णन किया जाता है पांचवी भौम के अंदर, क्योंकि सुंदरता जी एक प्रहर अब बाकी है, 5:15 बज गए हैं। तो 5:15 बजे सबको कहते हैं कि हे सुंदरता जी, आप सब आपकी सुरता को पांचवी भौम में ले जाए, रंग परवाली मंदिर के अंदर ले जाए। और अब तो हमारे धाम के धनी को उठने का समय हो गया है। तो सब अपनी सुरता को पांचवी भौम ले जाते हैं। तो यहाँ सुंदरता जी बताया धनी ने कि आरोग्य पोड आरोग्य पोढ़े भौम तीसरी, खेले चौक में साथ, श्रीराज आज चित धरे, खेल दिखाओ पकड़े हाथ। अब तीसरी भूमिका की परसाल में युगल स्वरूप भोजन के विश्राम करने के बाद जब सखिया और रंग महल में जब नजदीक की परिक्रमा के अंदर जब जाती है क्रीड़ा करने के लिए, तो परम धाम में इश्क रबद बहुत अधिक बढ़ गया। तो यहाँ सबको बताते हैं कि हम किस किस प्रकार से हम लीला करते हैं, परम धाम का भी वर्णन बताते हैं कि तीसरी भौम के अंदर दिन के अंदर जब 12 से लेकर 3 बजे तक क्या लीला करते हैं, तो ये लीला का वर्णन बताया। और आगे हमने धनी के साथ जब इश्क रबद किया था, और इश्क रबद करने के बाद हमने जो खेल मांगा, खेल मांग कर जब हम इस संसार के अंदर आए, तो ये वर्णन सब करने लगते हैं। फिर इस रबद खिलवत की मजबूर करी मोमिन, इसके बाद जब धनी ने हमें खेल देखने का जब हुक्म किया, अक्षर को हुक्म कर दिया इस ब्रह्मांड बनाने का, तो उनके साथ जब हम सबसे पहले व्रज में आए,
इसके बाद रास में गए, रास में से भी एक रास महारास का रमन करने के बाद किस प्रकार से हम इस जागनी ब्रह्मांड में आए, तो ये सब विरत के अंदर सब सुंदर साथ वर्णन करते हैं। तो ये संक्षिप्त विरत का एक कहिया सुकन विस्तार ही तो बहुत है, तब ठोर पावे मोमिन। तो यहाँ धनी ने बताया कि जो 25 पक्षों के मुख्य मुख्य प्रसंगों का वर्णन किया, और इस वर्णन के अंदर भी विस्तार तो बहुत है, लेकिन यहाँ संक्षिप्त रूप में वर्णन होता था। विस्तार तो हमें दिल में करना है, क्योंकि जब तक हमें पहचान नहीं हो पाएगी तब तक हमें विस्तार नहीं होगा। बातों ने भेद हमें समझना है, इस वाणी का, इस रस का हमें सुंदर साथ जी बातों ने भेद समझ कर इनको बहुत विस्तार करना है। तो यहाँ धनी ने बताया कि ए विरत श्री राज सुनत है, तब हो तो अरुण उदय, सुबह हो जाता है। सुंदर साथ जी 3 से लेकर 6 बजे से अब 6 बज गए हैं, तो सूरज उग गए हैं, सूर्योदय हो गया है। तो धाम के धनी अब उठ जाते हैं, तो सब सेवा में सन्मुख हो जाते हैं। सब सुंदर साथ क्या करने लगते हैं, बंगलाची दरबार के अंदर अब धाम के धनी मानकर सब सुंदर साथ उनकी सेवा करने लगते हैं। महामती कहे मोमिनो, ये 8 पहर की बीतक अब स्वरूप साथ को देत है, तो कहूँ शोभा हक। श्री महामती जी कहते हैं कि ये सुंदर साथ जी श्री पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत मानकर परम धाम के भाव से जो 8 पहर 64 घड़ी जो सेवा की, सेवा का जो लाभ लिया, सुंदर साथ जी यहाँ सेवा बताई किस प्रकार से अपना धाम का धनी माना, धाम के धनी मानकर जो सेवा की, तो अब वे 6ठे दिन की लीला को वे हम ब्रह्म आत्माएं हमें धाम के धनी को किस प्रकार से रिझाना है, हमारे धाम के धनी को हमें किस प्रकार से रिझाना है, हमें ये हमें समझना है। तो जागनी लीला अब हो रही है, तो धाम धनी जी के द्वारा सुंदर साथ को 6ठे दिन में दे जाने वाली इस शोभा को यहाँ लालदास जी ने कहा, मैं कहाँ कहाँ तक वर्णन करूं। तो यहाँ प्रकरण एक चौपाई बताई 4332, अब 36 कारखाने की जो सेवा बता रहे हैं कि 5000 की जमात है। कितनी जमात है, 5000 की जमात है। तो 5000 की जमात, आज तो हम देखते हैं कि हमें 4 सभ्य होते हैं हमारे घर के अंदर, और हम किस प्रकार का प्रबंधन करते हैं, सबको चलाने के लिए व्यवहार किस प्रकार से संसार के अंदर करते हैं। तो इसके आगे हम व्रज में जाए, तो व्रज के अंदर सुंदर साथ जी हमें सब संयुक्त कुटुंब के अंदर रहते थे, परिवार के अंदर जब हम रहते हैं, लेकिन आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर जब श्री जी जागनी करते करते चले, पन्ना जी पहुंचे, तो 5000 का सुंदर साथ हो गया था। तो उनको संभालने के लिए अलग अलग विभाग बनाया गया था। लालदास जी ने क्या किया था, अलग अलग विभाग बनाए, 40 अलग अलग विभाग बनाए गए, उनको कारखाना कहा। कारखाना कोई ऐसा नहीं कोई वहां कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है, समझ में आता है। कारखाना मतलब अलग अलग विभाग बनाए गए थे। तो ये विभाग के अंदर एक लीडर बनाया गया था, और लीडर को लालदास जी 40 लीडर को मिलते थे, और वो लीडर ने भी क्या किया, उनके नीचे लीडर बनाया गया। तो किसी को कपड़े की सेवा दी गई, किसी को भोजन की सेवा दी गई, किसी को अनाज की सेवा दी गई, किसी को सब्जी की सेवा दी गई। तो इसी प्रकार से 40 जुट बनाए गए सेवा के लिए। तो ये लालदास जी ने जो अपने प्रबंधन कार्य में जो कुशल थे, प्रबंधन किस प्रकार से होता है, तो यहाँ धनी ने बताया कि जहां सबसे पहले ये सेवा गरीबदास करता था। तो गरीबदास को कहा है खान सामा। खान सामा मतलब जो रसोई की सेवा संभालते हैं, तो उनको खान सामा कहा जाता है।
था, लेकिन यहाँ हमारे धाम के धनी ने प्रेम से गरीबदास को खानसामा कहा था। और वृंदावन जो किसका पुत्र है सुंदरसाज जी? सदगुरु का जो गुरु हरिदास, और उनका पुत्र वृंदावन, उनको ये शोभा सेवा सौंपी गई थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। और गरीबदास भी वृद्ध हो जाने से वो भी सेवा नहीं संभाल पाए। तब जाके धाम के धनी ने लालदास जी को सौंपा। लालदास जी ने क्यों सौंपा? क्योंकि लालदास जी को कितने जहाज थे? 99। छन्नू जो जहाज बताया था कि बहुत बड़ा व्यापारी था लालदास जी, तो उनको प्रबंधन कार्य बहुत अच्छी तरह से संभालना आता था। तो इसी के कारण उनको दिया गया था और बताया कि प्रबंधन कार्य किस प्रकार से किया जाता है, इनके अंदर कौन-कौन से गुण होने चाहिए। एक अच्छे प्रबंधन कार्य संचालन करता कौन होता है, उनके अंदर कौन गुण होते हैं? तो बताया कि एक तो इनके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। जब तक उनके अंदर किसी के दर्द को समझते नहीं हैं, कोई बीमार होते हैं, तो वो समझते नहीं उनके दर्द को, तो सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं? तो उनके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। जो भी जिनको ये कार्य सौंपा गया है, तो वो संवेदनशील होना चाहिए। तो और बताया कि सबके साथ वो हिल-मिल कर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, किसी का स्वभाव ऐसा होता है, बहुत कड़क होता है, तो किस प्रकार से सबके साथ हिल-मिल कर रहेगा? तो ऐसा भी नहीं चलेगा। तो लालदास जी के इनके अंदर ये भी गुण था, सबके साथ वो हिल-मिल कर कर रहते हैं। और कोई बीमार है तो उनके अंदर वो सखा भाव का भी गुण है, उनका स्वभाव भी इतना नरम है, कोमल है और सबकी पीड़ा वो समझ सकते हैं। तो इसके लिए ये बताया। और दूसरा उनके गुण क्या होना चाहिए? दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। दूरदर्शिता मतलब भविष्य में आने वाली कोई मुश्किल ये भी समझनी चाहिए कि हम पहले कहते हैं कि हमारा जो पूर्वज है, दूर देखते थे वो। भविष्य में कोई मुश्किल आने वाली है, तो उनके लिए वो भी कुछ रखते हैं कि हमें आने वाली समस्या का समाधान करने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए? अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये दूरदर्शिता का भी गुण होना चाहिए। और तीसरा गुण बताया सजगता होनी चाहिए। हर कार्यकर्ता को सजग रहना चाहिए। तो चौथा गुण बताया दृढ़ पुरुषार्थ करना चाहिए। वो सोता रहेगा तो ये कार्य किस प्रकार से होगा? दृढ़ पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये 4 गुण अगर हमारे जीवन में हम उतारेंगे सुंदर साथ जी, तो अभी सुंदर साथ जी हम जागनी कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे। सुंदर साथ जी देखो आज 400 वर्ष से पहले जब छत्रसाल महाराजा था, तो वो तो एक कुशल राज्यकर्ता भी था। उनको तलवार भी चलानी थी और उनको राज्य भी देखना था, तो वो दोनों कार्य किस प्रकार से कर सकते थे। लेकिन कोई ऐसा उनको मिल जाता सलाहकार कि उस समय कोई ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय बनाया गया होता और इतने विद्वान पैदा किए गए होते, तो आज हमारी इस ब्रह्मवाणी सुंदरता जी किस किस प्रकार से फैल जाती। उस समय कोई ऐसा सलाहकार ही छत्रसाल को नहीं मिला कि ऐसा मार्गदर्शन दे कि ऐसा विश्वविद्यालय हम बनाएंगे, क्योंकि वो एक राजा था और लड़ाई कर करके उनने कई धन इकट्ठा कर पाते थे वो। लेकिन उस जो धन था, उस धन से जब विद्यालय बनाया होता, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से संसार चलता है, ज्ञान से शिक्षा चलती है। तो अशिक्षित
संसार का विनाश हो जाता है। लेकिन जो शिक्षित संसार है, तो यहाँ चाणक्य का भी बताया था। एक बार बताया था, अमेरिका को कहा था कि आपको शेक्सपियर चाहिए क्या राज्य चाहिए? ત્યારે उनको कहा कि हमें चाणक्य चाहिए, चाणक्य चाहिए। हमारा जो चाणक्य होगा, तो ऐसे तो हम कई अमेरिका पैदा कर लेंगे। तो ये बात है, इस ब्रह्मवाणी को प्रस्तुतिकरण हमारा अच्छा होना चाहिए। जब तक हमें हम ज्ञान केंद्र नहीं खोलेंगे, ऐसा विद्यालय नहीं खोलेंगे और मंदिरों के अंदर हमारी पूरी ऊर्जा, हम धन हमारा पूरा मंदिर के अंदर हम देंगे, तो सुंदर जी मंदिरों से क्या मिलेगा? कोई विद्वान पैदा होगा? अब हम मंदिर में कब जाते हैं, तो वहां हमें कौन ज्ञान देता है? इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, द्वारिका हम जाएंगे, तिरुपति बालाजी जाएंगे, चलो हम देखते हैं गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर द्वारिका में हम जाएंगे, तो वहां कोई ज्ञान देने वाला है हमें? हमें कोई द्वारिका तक का इतिहास हमें कोई बताने वाला कोई पुजारी ऐसा मिलेगा? मिलेगा? कौन बताए? क्योंकि हमारी बॉडी लाइन होगी वहां, तो हमारी दर्शन करने की भी बारी नहीं आती है। ये बात है, अभी हम नहीं समझेंगे, क्योंकि इस संसार अब कहाँ जा रहा है? विनाश की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। क्योंकि अशिक्षित समाज को जब ज्ञान नहीं मिलेगा, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से जब हम ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक सुंदर साथ जी कर्म कांडों की अब जाल छाई हुई है सारा संसार के अंदर। क्योंकि ये हमारी कमी है, हमने ज्ञान ही किसी को नहीं पहुंचाया। इस ब्रह्मवाणी को हमने एक क्या किया, एक रुमाल के अंदर सीमित रख दिया इस ज्ञान को, कि इस ब्रह्मवाणी गर्जत मांझ संसार, वाणी में अंदर कहा था कि इस ब्रह्मवाणी पूरे ब्रह्मांड के अंदर गर्जना करेगी। लेकिन अभी तक तो हमें अपने आपस का ही वैमनस्य नहीं मिटाया है। हम आपस में ही मंत्र मंत्र से लड़ने लगते हैं कि अब हम क्या कहे, निज नाम श्री कृष्ण जी कहे कि निज नाम श्री जी कहे। इनके अंदर हम सुंदरता जी उलझे रहे हैं। हम कब हम इस ब्रह्मवाणी को फैलाएंगे? क्योंकि इस ब्रह्मवाणी पूरे संसार के अंदर सुंदरता जी गर्जना करेंगी, और गर्जना तब होगी सुंदरता जी विद्वान पैदा होंगे। ऐसे तो सुंदर जी हमारे जो निजानंद संप्रदाय के अंदर 400 मंदिर है, लेकिन 400 विद्वान होते तो आज सुंदर जी कितनी ब्रह्मवाणी फैल जाती। अभी तक हम तुले हुए हैं मंदिर बनाने के लिए। अभी सुंदर जी हमारी आंख हमें खोलनी होगी, और अज्ञानता की निंद्रा को हम दूर करके, जो आलस्य और प्रमाद की चादर ओढ़कर जो हम सो रहे हैं, तो सुंदर जी उनको दूर करके जो इस ब्रह्मवाणी को हमें फैलानी है, तो इसके लिए सुंदर जी हमें विद्वान पैदा करना होगा। और विद्वान को पैदा करने के लिए सुंदर जी हमें ज्ञान केंद्र खोलना होगा, और ज्ञान केंद्र खुलेंगे, और कई विद्वानों इस ब्रह्मवाणी का विद्वान बनेंगे, इस वितक का विद्वान बनेंगे, और इस वितक से, इस वाणी से जब सारे संसार के अंदर सुंदरता जी इस हम ब्रह्मवाणी को अलग अलग भाषा के अंदर हम फैलाएंगे। क्योंकि अभी तक तो इस ब्रह्मवाणी कितने में सीमित है? गुजराती में या हिंदी में सीमित है, कोई कोई टिका हुई है सुंदरता जी इंग्लिश में। देखो आज कुरान में, कुरान को देखो, बाइबल को देखो, सुंदरता जी कितनी भाषाओं के अंदर वो फैली हुई है। आज हम कहते हैं कि टोच का ज्ञान हमारा है, तो टोच का ज्ञान लेकर सुंदरता जी आज क्या कर रहे हैं हम? तो धाम के धनी हमें ये समझा रहे हैं कि आज 400 वर्ष हो गए इस ब्रह्मवाणी आते हुए, तो आकर भी हमने क्या तीर मार लिया संसार के अंदर। तो आज धनी ने हमें ये 36 कारखाने के माध्यम से सुंदरता जी ये बताया
कि हमारा प्रबंधन कार्य किस प्रकार से होना चाहिए। हमें इस ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए हमारा एक अच्छे से हमें प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करना चाहिए, ये सब हमें सीखना होगा। तो इसके बाद सुंदर साथ जी 36 कारखाने की जो सेवा बताई है कि अलग-अलग सुंदर साथ को अलग-अलग सेवा दी गई है। ये सब लालदास जी ने ये सब अलग-अलग सेवा दी है। सुंदर सा जी किसी को कपड़े की सेवा दी है, किसी को रसोई की सेवा दी गई है और ये सब सुंदर साथ पूरी निष्ठा से सेवा संभाल रहे हैं। महामती कहे मोमिनो ये साथी सेवा के कहो केता अजू बहुत है जिन प्यारे चरण धनी के। अब धनी धनी ने कहा कि जब नारायण दास जी ने जो कपड़े की सेवा ली थी तो ये सेवा पूरे प्रेम से निभाई और महामती श्री लालदास जी ने कहा कि हे सुंदर साथ जी ये सेवा के कहे साथ और भी आगे कई सुंदर साथ ने जो सेवा की है। तो ये गर्मी की सेवा का वर्णन होने जा रहा है कि गर्मी के दिनों के अंदर हमारे सुंदर साथ ने किस प्रकार के पार ब्रह्म मानकर जो सेवा की है। तो बताया कि गर्मी के दिनों में बंगला जी दरबार को सुगंधित किया जाता था। क्या किया जाता था? तब उस समय सुंदर साथ जी बंगला जी इस पक्का पक्का नहीं था, जो ईंट और सीमेंट से अभी आप देख रहे हो जो जो जाते हो पन्ना जी, ऐसा नहीं था। तब तो सुंदर साथ जी बांस से पट्टियों से बनाया हुआ था। तो सुंदर साथ क्या करते थे गर्मी के अंदर उनको सुगंधित करने के लिए क्या किया जाता था? फूलों की प्रातः सभी प्रमुख जातिया के इत्र खरीद जाते थे। सुंदर साथ इत्र खरीदते थे, कोई गुलाब के, कोई मोगरे के, कोई चमेली के, इस प्रकार से इत्र खरीदते थे और छिटकाव किया जाता था। और अगर अगर दास है वो ये सेवा करते थे। कौन करते थे? अगर दास इत्र की, चोवा की, खसखस की, तो ये सेवा के अंदर गंगाराम और कई सुंदर साथ भी सेवा में हाजिर रहते थे। और आगे बताया कि सुंदर साथ गाडर नाम घास की सुगंधित जड़ों से बांस की पट्टियों को साथ में मिलाकर क्या करते थे? बांस की पट्टी को साथ में मिलाकर जो बड़ी-बड़ी बना देते थे और हमारे धाम के धनी के बंगला जी के पीछे लगा देते थे। तो ये पट्टियों को बनाकर इस घास से ऊपर घास रख देते थे। क्या करते थे? घास रखते थे और घास के ऊपर जो फुआरे रख देते थे और फुआरे से जो जल का छिड़काव होता था, तो वहां से जो जो पानी की सॉरी जो हवा की जो लहर आती होती थी, तो ठंडी लहर आती थी। तो इस प्रकार से वो सेवा करते थे और आगे बताया कि खस की दीवालों को खड़ा करने के लिए फतेह मोहम्मद आते थे। तो फतेह मोहम्मद इस दीवार को खड़ी करने के लिए क्योंकि लकड़े की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? लकड़ी की बनी होती थी। तो इसके लिए बढ़ई की भी जरूरत पड़ती थी। तो बढ़ई भी हमारे सुंदर साथ में से भी वो बढ़ई का काम कर लेते थे और बढ़ई के काम की आवश्यकता पड़ती थी तो मोहन और हीरामन ये दोनों सुंदर साथ आ जाते थे और बंगला जी के अंदर हमेशा उपस्थित रहते थे और सुतली और डोरी लाने की सेवा मूलचंद और मोहन जी करते थे। कौन-कौन करते थे? मोहन जी और मूलचंद। सुतली उनको बांधने के लिए और पट्टी जो पट्टी होती थी, ये पट्टी को बांधने के लिए सुतली की सेवा करते थे और बांसों की पट्टियों को बांधने के लिए लाल कपड़े की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये लाल कपड़ा लाने की सेवा नारायण दास करते थे। कौन करते थे? नारायण दास करते थे। संपूर्ण बंगला जी दरबार में जब में बिछाने का और जल छिटकने की सेवा की जाती थी तो इनायत खां ये सेवा करता था और बिछोने वाला बिहारी दास भी आ जाते थे तो ये भी सेवा करने लगते थे दौड़ कर आते थे सुंदर साथ एक एक सेवा दौड़ कर करते थे एक दूसरे पर नहीं टालते थे वो जो भी सुंदर साथ वहां खड़ा है और श्री जी को जो जरूरत पड़ती है तो दौड़ कर सेवा करने लगते हैं
और नंदराम जी पानी छिड़कने वाले छोटे-छोटे घड़े मंगवाते थे। उनको लाने के लिए क्या किया जाता था? तो श्री जी की सेवा करने वाले सुंदर साथ उनके ऊपर पंखे से हवा करते हैं और सेवा में पल-पल उपस्थित रहते हैं। कभी बिहारी दास पंखे से हवा करते हैं, तो कभी गंगाराम करते हैं और शंकर भाई के हाथ में हमेशा पंखा रहता है। श्री जी को हमेशा पंखा विंजना से पंखा करते रहते हैं। जब महाराजा छत्रसाल आते हैं, तो वे भी श्री प्राणनाथ जी के ऊपर पंखा लगाते हैं, जो एक महाराज है, तो महाराजा को कितनी सेवा, कितना काम होता है। वो भी श्री जी का ऐसे पंखा लगा उनको हवा अ, लगाने लगते हैं और साथ ही सब ढोलक जहाँ लग पोढ़त श्री राज जब नहीं पोढ़ पाते हैं, नहीं पोढ़ते हैं, तो इसके पहले सुंदर साथ उनको चारों ओर घेर कर रहते हैं और श्री जी को हवा डालते रहते हैं। इनमें गंगादास, गंगाराम, बिहारी दास विशेष सेवा रूप में उपस्थित रहते हैं और साथ ही वे सेवन को खड़े रहे सदा सन्मुख। जिन्हों सुख लिया इन समय कहियो न जाए इन मुख। तो इनके अतिरिक्त सुंदर सा जी कौन करते हैं? तो बहुत सुंदर साथ आते हैं जो हमेशा श्री जी की सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। जिन सुंदर साथ ने श्री धाम धनी की संपूर्ण रूप सच्चिदानंद मानकर सेवा की और सुख लिया, उनके सौभाग्य का वर्णन इस मुख से किस प्रकार किया जाता है। श्री जी की सेवा में पहले निर्मल दास जी रहा करते थे, उनके बाद प्रेमदास जी भी विशेष रूप से सेवा करने के लिए आते हैं। लालदास जी तथा मुकुंद दास जी सेवा में आ जाते हैं, निर्मल दास जी आते हैं। सूरत की रहने वाले गोविंद दास, वो भी सेवा करने के लिए आते हैं। जमुना मानक इन समय रहे हजूर सेवा में, रामबाई आखर में ये सब हुए लवाजम वल्लभ वल्लभ से। હવે इस समय के अंदर मानिकबाई श्री जी की सेवा में उपस्थित रहती है। इसके बाद रामबाई सेवा करने के लिए आ जाती है। हकीकत खा जो कहाँ मिला था, सुंदर साथ जी हकीकत खा जो दिल्ली के अंदर मिला था, तो वो भी कौन सी सेवा करते हैं? तो गुलाब के इत्र के जो शीशे और बर्तनों में भरकर मिलाते हैं और गंगाराम जी उसे श्री जी की संपूर्ण स्टेज पर छिड़क देते थे। श्री राज जी को पहनाने के लिए मिहिन वस्त्र प्रेमदास जी लाते हैं और ये सेवा कभी-कभी नंदराम जी करते हैं। पुनः वल्लभ दास जी भी ये सेवा करने लगे और आगे बताया कि वल्लभ दास जी के ऊपर हर तरफ की सेवा का उत्तरदायित्व था, तो उन्होंने खोज-खोज कर हर सेवा की हर तरह की सेवा की और इनसे बहुत अधिक परिश्रम वो करने लगे और इस समय पोरबंदर से जो मावजी भाई आते हैं, तो मावजी भाई स्याही की सेवा करते हैं। स्याही किसके लिए? जो श्री जी के मुखारविंद से जो वाणी का अवतरण होता है, तो लालदास जी, केशवदास जी और बद्रीदास जी कई सुंदर साथ लिखने लगते थे वाणी। तो उनको साई पहुंचाने की सेवा मावजी भाई करते हैं और आस बाई इन समय लागत है चरण श्री राज है तो कर बुलावत प्रसन्न होय के मन आसबाई इन समय सुंदरता जी आसबाई लालदास जी जिसकी परातम का नाम आसबाई है तो सब लालदास जी सारी व्यवस्थाओं पर दृष्टिपात करते हैं। इसके पश्चात धाम के धनी के चरणों में हमेश के लिए हाजिर रहते हैं और सबके सुंदरता जी धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं और धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं और उनको बहुत लाड के लाड से कहते हैं, क्या कहते हैं कि आओ बुजुर्ग भाई, बुजुर्ग भाई कहकर उनको बुलाते हैं। महामती कहे शयन को ए सेवा के कहे साथ यहाँ ते ही खड़े रहे
जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। महामती श्री लालदास जी सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साथ जी, इन सभी प्रकरणों के अंदर जो भी बताया, अष्टपहर 64 घड़ी, अष्टपहर के अंदर जो भी सुंदर साथ का नाम बताया गया, ये सब सुंदर साथ सेवा के साथ थे। धाम के धनी की सेवा कौन करते हैं? यहाँ बताया सुंदर साथ जी के जो अक्षरातीत धाम के धनी जिसका हाथ पकड़कर उनको सेवा के लिए बुलाते हैं या सेवा के लिए सुंदर साथ जी हाजिर करते हैं, वो ही सेवा कर पाते हैं। सेवा कोई ऐसी बात नहीं और रास्ते की सुंदर साथ जी नहीं है। सेवा वो ही कर पाते हैं और वो ही माध्यम बनते हैं कि जो धाम के धनी उनको नियुक्त करते हैं, उनका हाथ पकड़कर उनको सुंदर साथ जी बुलाते हैं, वही सेवा कर पाते हैं। सेवा ऐसे तैसे लोग नहीं कर पाते हैं। हम जो कहते हैं, हम धाम के धनी हमें छोटी भी सेवा दे, अगर कोई भी सेवा दे, तन की दे, मन की दे, कोई भी सेवा दे, लेकिन वो धाम के धनी देते हैं हमें। इस ब्रह्मांड में इस ब्रह्मात्माओं को कोई आदेश नहीं करता है, किसी को भी शक्ति नहीं है सुंदर साथ जी हमें कोई सेवा करा सके। एक धाम के धनी जो भी हमें किसी के माध्यम से हमें कोई भी के क्या आपको ये करना है वो करना है, तो एक धाम के धनी हमें किसी के माध्यम से कहलाते हैं। हम ब्रह्मात्मा हैं, हम अपनी बड़ी गरिमा को समझे। हम कौन है? हम ब्रह्मात्मा है, हम अक्षरातीत की दुल्हन है, तो हम अक्षरातीत की दुल्हन होने से हमें आदेश कोई नहीं करता है। इस ब्रह्मांड में कोई कर ही नहीं सकता है। एक अक्षरातीत हमें आदेश करते हैं, आदेश भी नहीं, हमारे द्वारा सुंदर साथ जी वो सेवा करवाते हैं। इस ब्रह्मांड में हमारा क्या है कोई कुछ हमारा इस संसार के अंदर? अगर हमने को किसी ने कह दिया धन की सेवा करनी है या तन की सेवा करनी है, तो हम जी चुराने लगते हैं, तो एक दूसरे को ऊपर टालने लगते हैं। सुंदर साथ जी अहोभाग्य समझो, हमें कोई सेवा मिल जाए या छोटी या बड़ी, सुंदर साथ जी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती है, लेकिन एक अहोभाग्य समझो, धनी की महल समझो कि आज धनी मेरे को धनी ते दिल में ले लिया कि मुझे एक सेवा दे दी। आज हमारे आनंदी दीदी ने एक रिकॉर्डिंग की सेवा की। देखो आज हमारे मधु दीदी क्या बड़ी बड़ी सेवा कर रहे, जूम के माध्यम से सुंदर साथ जी क्या सेवा कर रहे हैं? सरोज दीदी ये धनी ने दी है हमें। आज कितने सुंदर साथ चर्चा सुन रहे हैं, तो ये सेवा किसने दी सुंदर साथ जी? आज हमने पूरे 1 महीना से ऊपर भी तक सुनी, तो एक किसने हमें कहा और किसके माध्यम से सुंदर साथ जी इस पुतले को तो सिर्फ एक माध्यम बनाया था, लेकिन अंदर से सुंदर साथ जी वो ही तो बोल रहे थे। सबको जिस प्रकार से कहा, कभी सुंदर साथ जी जरूरत पड़ी तो धनी ने खंडरी के वचन से कहा, कहीं सुंदर साथ जी प्रेम से कहा है, तो बोलने वाला तो वो एक ही है। कौन बोलता है? सुंदर साथ जी मूल मिलावे में कौन जागृत है? एक अक्षरातीत जाग रहे हैं। तो हमें जो कहे सेवा करने के लिए कहे या कोई चर्चा सुनने के लिए कहे या कहीं आने के लिए कहे, तो कौन कहता है? एक अक्षरातीत कहता है। इसके अलावा सब सो रहे हैं, सब फरामोशी में है। हम ब्रह्मात्मा है तो फरामोशी में है। हम किसी को क्या सेवा करने के लिए कहे? सुंदर साथ जी हमारे धाम के धनी इतने बुजुर्ग है, वो अपनी ब्रह्मात्माओं को सेवा किसी के माध्यम से करा रहे हैं।
सुंदर साहब जी वो खुद कर रहे हैं, लेकिन हमें शोभा दे रहे हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर कितनी गरिमा है, हमारी गरिमा लिखवाई है सुंदर साहब जी। इस शास्त्रों में हमारी गरिमा लिखवाई, तो हमें कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आदेश दे सकते हैं कि तुम ये सेवा करो, वो सेवा करो, तुम ये करो, वो करो। सुंदर साहब जी आज हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर आकर हम कितने क्वेश्चन उठाते हैं हम धाम के धनी के सामने। हमें ये दुख है, वो दुख है, क्या क्या नहीं कहते हैं हम। इस ब्रह्मांड में धनी ने कहा कि मैं तुमको सिर्फ खेल बता रहा हूं, तुम तो और नजर से देख रही हो, मूल मिलावे में बैठ कर देख रही हो, तुम आई नहीं हो तो तुम क्या दुख को लेकर बैठ गई हो। सुंदरता जी बीतक दर्द है, बीतक आंसू है, बीतक नींद उड़ाने का तरीका है। छोटी छोटी सुंदरता जी आज जो भी हमें मिल रहा है, चाहे दुख मिला है चाहे सुख मिला है, वो सब सुंदरता जी वहां बैठ कर हम देख रहे हैं। तो ये वितक से माध्यम से सुंदरता जी आज धनी ने हमने सब बताया। तो यहाँ कहा कि हम अपनी गरिमा को समझे और अपनी ब्रह्मवाणी को समझे, इस वितक को समझे, उनकी गहराइयों में जाए। और आज से सुंदर साथ जी हम रोज चितवन में बैठने का एक नियम बनाए, तब जाके सुंदर साथ जी हमारी आत्मा जागने की ओर आगे बढ़ पाएगी। तो इतना कहकर सुंदर साथ जी आज वितक चर्चा को हम पूर्ण करते हैं। तो प्रकरण 73 चौपाई 4377 कुल प्रकरण 73 और कुल चौपाई 4377। तो यहाँ सुंदर साथ जी संपूर्ण हमारा वितक साहेब आज पूरा हुआ। और इसके बाद सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएंगे। महामती कहे सयन को, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, चाको धनिये पकड़े। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे सदगुरु महाराज